Hey everyone, welcome back to my channel। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो इन्वेस्टिंग दुनिया के एक लेजेंडरी फिगर जॉन सी बॉगल ने लिखी है। उन्होंने एक ऐसी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को प्रमोट किया जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आइडियल है। बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। बॉगल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है तो एक सिंपल और कॉमन सेंस अप्रोच हाई सबसे इफेक्टिव होती है। उन्होंने इंडेक्स फंड्स के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया है और कैसे आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये बताया है। तो चलिए डिटेल में जाके इस बुक के की आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कैसे आप इन्वेस्टिंग में अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। 1. द पावर ऑफ इंडेक्स फंड्स। सबसे पहले जॉन सी बॉगल का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स को एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के बजाय इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था जब बॉगल ने 1970s में वैंगार्ड ग्रुप के साथ फर्स्ट इंडेक्स फंड लॉन्च किया था। वाई इंडेक्स फंड्स? इंडेक्स फंड्स सिंपल होते हैं। ये फंड्स एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं जैसे कि SP 500 या निफ्टी 50। इन फंड्स का गोल होता है मार्केट के एवरेज रिटर्न्स को मैच करना इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू आउट परफॉर्म द मार्केट लाइक मोस्ट एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। बॉगल कहते हैं कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की हाई फीस और मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को कम कर देते हैं। बी. कॉस्ट मैटर्स। बॉगल का कहना है कि इन्वेस्टिंग में एक मेजर फैक्टर जो आपके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है वो है कॉस्ट्स। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में हायर फीस होते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स और इवन हिडन चार्जेस जो इन्वेस्टर के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को छोटा करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इंडेक्स फंड्स जनरली लो कॉस्ट होते हैं क्योंकि ये फंड्स एक्टिवली स्टॉक्स को पिक नहीं करते बल्कि एक ब्रॉड मार्केट को फॉलो करते हैं। सी. मार्केट एफिशिएंसी। बॉगल ने अपने करियर के दौरान ये आर्ग्यूमेंट किया कि मार्केट एफिशिएंट होता है, मतलब सब अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो चुकी होती है। इसलिए किसी फंड मैनेजर के लिए कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न्स जनरेट करना डिफिकल्ट होता है। इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करने का सिंपल आइडिया ये है कि आप पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, इसलिए आपको एवरेज मार्केट रिटर्न्स मिलते हैं जो ओवर टाइम सिग्निफिकेंट वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। 2. द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो वेल्थ क्रिएशन के लिए बॉगल के इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में सेंट्रल रोल प्ले करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड होने का टाइम देते हैं तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। टाइम इन द मार्केट। बॉगल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। कई इन्वेस्टर्स मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं कि कब बाय और सेल करना चाहिए। बट बॉगल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी रिस्की और इनएफिशिएंट है। इंस्टेड आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहिए ताकि आप कंपाउंडिंग का मैजिक देख सके। बी. री इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करना। कई कंपनीज रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड्स पे करती है। अगर आप इन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ कैश आउट करने के तो आप अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को कंपाउंड करते हैं जो आपके रिटर्न्स को ओवर टाइम और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
सी पेशेंस एंड डिसिप्लिन। बॉगल एम्फसाइज करते हैं कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन की फैक्टर्स हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना और लॉन्ग टर्म पे फोकस रखना हाई इन्वेस्टर को कंसिस्टेंट सक्सेस दिलाता है। अगर आप मार्केट की अप्स एंड डाउन्स के दौरान भी इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 3. Why most investors fail to beat the market? बॉगल कहते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट को आउट परफॉर्म करने में फेल करते हैं और इसका कारण होता है उनका ओवर कॉन्फिडेंस और अननेसेसरी ट्रेडिंग। एक्टिवली स्टॉक ट्रेडिंग या मार्केट टाइमिंग करना अक्सर इन्वेस्टर्स को लॉसेस देता है। ए. द फॉली ऑफ मार्केट टाइमिंग। बॉगल मार्केट टाइमिंग को एक फ्लॉड स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे, बट रियलिटी ये है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है और कई बार ऐसे प्रिडिक्शंस गलत साबित होते हैं। इस वजह से इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट के बेस्ट डेज को मिस कर देते हैं जो उनके रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है। बी. हाई कॉस्ट्स ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट। जो इन्वेस्टर्स एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो फंड मैनेजर्स को पे करते हैं जो स्टॉक्स पिक करते हैं, बट ये हाई फीस और ट्रेडिंग कॉस्ट्स लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के रिटर्न्स को अंडरमाइन कर देती है। बॉगल कहते हैं कि सिंपल लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये अननेसेसरी कॉस्ट्स को अवॉइड करते हैं और आपको मार्केट के एवरेज रिटर्न्स अचीव करने देते हैं। सी. इमोशंस इन इन्वेस्टिंग। ह्यूमन इमोशंस इन्वेस्टिंग के दौरान बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब मार्केट नीचे जाता है इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट FOMO के अंडर स्टॉक्स खरीदते हैं। इस इमोशनल साइकिल की वजह से इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव नहीं कर पाते। बॉगल कहते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना और मार्केट के फ्लक्चुएशंस के बावजूद अपनी स्ट्रैटेजी पर बना रहना। 4. द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बॉगल के इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स में एक की फैक्टर है। वो कहते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है ताकि रिस्क को स्प्रेड किया जा सके। ए. ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर। इंडेक्स फंड्स की ब्यूटी ये है कि ये आपको ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर देते हैं। मतलब जब आप एक इंडेक्स फंड खरीदते हैं आप एक टाइम में कई कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। अगर एक या दो कंपनीज का परफॉर्मेंस पुअर हो तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो इतना इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि बाकी कंपनीज उस लॉस को कॉम्पेंसेट कर सकती है। बी. एसेट एलोकेशन। बॉगल कहते हैं कि सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं होता बल्कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस में एलोकेट करना चाहिए जैसे बॉन्ड्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज। ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी आपको डिफरेंट मार्केट कंडीशंस के दौरान प्रोटेक्शन देती है और आपके ओवरऑल रिस्क को कम करती है। सी. रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस है रिस्क को मैनेज करना। बॉगल कहते हैं कि एक सिंगल स्टॉक या इंडस्ट्री में ज्यादा कंसंट्रेशन होना रिस्की होता है। अगर वो स्टॉक या इंडस्ट्री फेल होती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए।
5. द स्टॉक मार्केट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बॉगल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमेशा अपवर्ड्स रहा है डिस्पाइट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। वो स्टॉक मार्केट को एक वेल्थ क्रिएटिंग मशीन के रूप में देखते हैं, बट ओनली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं। ए हिस्टोरिकल मार्केट रिटर्न्स। बॉगल ने हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया है और दिखाया है कि स्टॉक मार्केट ओवर लॉन्ग पीरियड्स एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखता है। अगर आप शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर देते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिग्निफिकेंट ग्रो करता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट हराइजन को लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। बी इग्नोर शॉर्ट टर्म नॉइज। स्टॉक मार्केट में हमेशा शॉर्ट टर्म नॉइज होती है, न्यूज, इकोनॉमिक इवेंट्स, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एटसेट्रा। बॉगल कहते हैं कि इन शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना चाहिए और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। ये माइंडसेट आपको इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस लेने से बचता है जो आपके रिटर्न्स को हर्ट कर सकते हैं। सी फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। बॉगल ने एम्फसाइज किया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली बेटर होते हैं। उन्होंने हिस्टोरिकल मार्केट ट्रेंड्स का एग्जाम्पल दिया है जिसमें मार्केट क्रैशेस के बावजूद स्टॉक्स हमेशा रिकवर हुए है और न्यू हाइस बनाए हैं। 6 अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। बॉगल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में रिस्क और रिवॉर्ड का रिलेशनशिप समझना जरूरी है। स्टॉक्स हायर रिस्क लेते हैं बट लॉन्ग टर्म में हायर रिवॉर्ड्स भी देते हैं। बॉन्ड्स लोअर रिस्क होते हैं बट उनका रिवॉर्ड भी लिमिटेड होता है। ए स्टॉक्स वर्सेस बॉन्ड्स। बॉगल कहते हैं कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है जिसमें आपके गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्टॉक्स और बॉन्ड्स का मिक्स हो। यंग इन्वेस्टर्स ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए टाइम होता है। ओल्डर इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका रिस्क कम हो जाए। बी इन्फ्लेशन रिस्क। बॉगल इन्फ्लेशन के रिस्क को भी हाईलाइट करते हैं। अगर आप सिर्फ कैश या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रियल परचेसिंग पावर टाइम के साथ कम हो सकता है। स्टॉक्स इन्फ्लेशन हेज के रूप में काम करते हैं क्योंकि कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ने से स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है जो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करती है। सी स्टेइंग द कोर्स। बॉगल का लास्ट पॉइंट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कंपोनेंट है अपने स्ट्रैटेजी पर बेन रहना। मार्केट की वॉलेटिलिटी से दार के इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करना आपके रिटर्न्स को हर्ट कर सकता है। इंस्टेड आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पर फोकस रखना चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि इन्वेस्टिंग को सिंपल रखना कितना जरूरी है। जॉन सी बॉगल ने इंडेक्स फंड्स के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया है और कैसे लॉन्ग टर्म में आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं विदाउट गेटिंग कॉट अप इन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मार्केट। उन्होंने फोकस किया है ऑन लो कॉस्ट्स, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक ले जाएगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next video.